कि हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से यही नफरत डाली हुई है। देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। प्रेसिडेंट की फैमिली, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, सबके सब 24 घंटे मोदी जी के आगे पीछे थे। भाई पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाता है ना कभी। बुर्ज खलीफा पे पहले ट्राई कलर था, ठीक है, झंडा, फिर वेलकम पीएम मोदी था, फिर पीएम मोदी की अपनी तस्वीर थी। ये 5 मिनट चला है। 400 मिलियन 5 मिनट फ्लैग को सिर्फ क्या इंडिया से लॉन्गेस्ट बनाने के लिए एक लंबा झंडा खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब चंद्रयान 3 हम देख लेते हैं, मतलब कंपेयर किया हुआ था कि तो क्या मांगने जाते हैं हमारे साथ। यूएई ने अभी तो हमें दिया है 1.1 बिलियन डॉलर। ये तो 2 नारे लगाए आप, रात को बंदे गायब हो जाएंगे, क्या करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि मुस्लिम देश यूएई भारत के सामने झुक गया है। जब भारत और यूएई के बीच में बात हुई थी ट्रेड को लेकर, तो उसने कहा कि हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, लेकिन भारत माना नहीं। उसने कहा कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे। तो भाई यूएई ने मान लिया है। और आप यकीन नहीं करोगे कि 84.5 बिलियन डॉलर 22 से 23 तक हुआ है ट्रेड। और मोदी जी यूएई से कल ही भारत आए हुए हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, ट्रेड रुपए में डील हुई है। और वही यूएई ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर कर्जा दिया। तो वही पाकिस्तान झूम रहा है भाई, नाच रहा है कि भाई यूएई ने उसे 1.1 बिलियन डॉलर दे दिए। तो पिछले 75 सालों से पाकिस्तानी यूं ही ख्यालों में जी रहे हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। भाई वो पाकिस्तान अपने देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा और इंडिया के बारे में बहुत सोचता है। आप यकीन नहीं करोगे, वीडियो देखो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान को जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या IMF, लोन जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। और इसलिए जो है वो हमारी हो रही है जी बल्ले बल्ले। और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि जी हम किस तरह से जो है वो मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और किस तरह से क्या काम होगा। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि एक तरफ तो जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, उसके पर यूनिट जो है उसमें पैसे बढ़ गए। लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में जी तकरीबन 9 रुपए की कमी की गई है और डीजल की प्राइस जो है वो 7 रुपए कम कर दी गई है। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। लेकिन इस मौजू पे आके मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हम और कोई काम इंडिया से शुरू करें। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमारे माओ बहनों की जो कुर्बानियां लगी हैं, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलता, हिंदुस्तान से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हिंदुस्तान तो हमारी जो है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है, वो तो हिंदू बनिया है। बात कर रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ इनको। एक दिन हमारा पाकिस्तान असेंबली में बहस हो रही थी। इमरान खान साहब ने बोला आपने जहाद करना है, आप अभी जो है ना जहाद करें। किसने मना किया आपको? जहाद के बगैर कश्मीर कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। और आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है। और इंडिया में हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इंडिया में की तारीफ नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमान मैं इंडिया की मैं हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा। इनकी बात कंप्लीट होने तो उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगा। हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू है ना, वो अपने मजहब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते। आप हैं, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है। हर आदमी का अपना एक मजहब है। आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो सही है, सही है। ये अपनी जगह पर ये भी सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, हिंदू जो है वो अपने मजहब पर कायम है, क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम अपने मजहब में कायम है? नहीं। और हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं। 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो खुशहाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है। जब तक हमारा निजाम तब्दील नहीं होता, इस बेस पे जब हम नहीं आते। जमहूरियती निजाम है, इस्लाम कहता है जमहूरियती निजाम है। जमहूरी निजाम है तो निजाम तब्दील हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जमहूरी 75 सालों से नहीं 75 से नहीं हो सकता है, कोई ऐसी बात। हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है
हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मैंने अभी पहले बोला है सर, सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। जब तक मैं खुद तब्दील नहीं होऊंगा, हमारा निजाम तब्दील नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हम नहीं, ये बात नहीं है, नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं, सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं। यही डॉक्टर हजरात जब आपको सरकारी ऑफिस में सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, सुने सर, मसले यही हैं, सब मसले यही हैं। हम लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। जब तक निजाम तब्दील नहीं होता, ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ऐसे ही होगा। जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सुने मेरी बात, जो हकीकत को तस्लीम करें। जो हकीकत है ना, हकीकत ये है, हमारा निजाम इंसाफ ठीक नहीं है, माशरत मईशत कोई भी, हम इसलिए ठीक नहीं कि हम मुसलमान की भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, सुने ना बात आप सुने। बात यह है कि जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमली तौर पे नहीं पहनाएंगे, नहीं जाएंगे हम उसकी बेस पे, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हमारे पास इम्प्लीमेंटेड किताब की सूरत में मौजूद है। जब वो दौर इधर आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, हर एक को चीज मिलेगी। जब बात तो करते हैं हम, बात 100 साल आप और मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निजाम नहीं ला सकते हैं इस मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में। इसलिए आप दोनों चुप हो जाइएगा, आप दोनों चुप हो। मैं सर से पूछूंगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जो हम लोग। एक मिनट, बात तो सुने। आपने इन दोनों की बात सुनी, आप इन दोनों भाइयों में से सही आपको कौन सा लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मुझे कायद-ए-आज़म साहब का एक फरमान याद है, उन्होंने फरमाया था उन्होंने ये फरमाया था कि इस्लाम इज़ नॉट मेरली अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, इट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट इन टर्म ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, आवर जूरिस्प्रूडेंस, आवर आर्ट, आवर म्यूजिक, आवर ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड आवर एटीट्यूड टू एनिमल। वी आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट हिंदूज। वी ईट द काउ, द हिंदू वर्शिप इट। We eat the cow, the Hindu worship. There is nothing linking us together. ये बात है। अब जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दुनिया के सबसे जो है ना, ये मुसलमान जो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। ये अल्लाह ताला पर मुसलमानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेरी बात सुने, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। सर, एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। सर, हम यहाँ पर मेरी एक मिनट बात सुने। सर, यहाँ पर जमहूरियती निजाम में इस्लामी कानून नहीं है, तो हम पहले बात करेंगे जमहूरियती निजाम के ऊपर, उसके बाद हम कानून के ऊपर आएंगे। अगर आप इस्लाम की बात करें तो पहले इस्लामी कानून नाफिज करें पाकिस्तान के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्लाम के ऊपर। वो निजाम आएगा तो फिर बात करेंगे। ये बच्ची, जी, वो बच्ची देखिए, बच्ची का क्या कसूर है कि ये भीख मांग रही है? आप निजाम है सर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर ये भाई गलत नहीं, हम कह रहे हैं इस्लामी निजाम आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, वरना कुछ नहीं है, वरना। तो भाई बहुत ही अच्छा हुआ कि ये 1947 में यहाँ से चले गए, और ये जाहिल से बोले कि आज तक ये इस्लामी निजाम नहीं है। तो भाई 75 साल से नहीं हुआ तो कब होगा? बना लो यार। भाई पाकिस्तान तो 75 साल से कुछ कर नहीं पाए, और भाई इतना नीचे चले गए कि आज हम लोग इंडियन रुपये में 84.5 बिलियन डॉलर के ट्रेड कर रहे हैं, और पाकिस्तान वही यूएई से जाके $1 बिलियन ला रहा कर्जे लाकर, और खुश हो रहा, नाच रहा, झूम रहा। भाई तुम लोग सुधरो, बस यही है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।